नमस्कार, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस में। हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कुछ मुद्दे। अभी पिछले महीने में 9 और 10 तारीख को हमारे यहाँ G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और भारत ने जिस घोषणा पत्र का बनाया, जिस घोषणा पत्र का निर्माण किया, उस घोषणा पत्र का पूरे विश्व में सराहना की गई है, प्रशंसा की गई है। तो इसी आधार पे फिर इसी 12 से लेकर के 14 तारीख तक, यानी कि 12, 13, 14 अक्टूबर के दिन भारत फिर एक बहुत बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। भारत को व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान के द्वारा लोगों ने, विश्व के अन्य देशों ने लोकतंत्र के बारे में सीखा। हमारे देश के जन जन में, हमारे देश के इतिहासों में लोकतंत्र की चीजें सदियों से, पुरखों से समाहित हैं। हमने इस लोकतांत्रिक विचारधारा को, लोकतांत्रिक चीजों को हमने अपने अंदर संजो के रखा है, जो कभी हमने नष्ट नहीं होने दिया। अनेकों विदेशी आए, अनेकों लोग आए, अनेकों प्रकार के स्वरूप में, अनेकों तरह के शासन किए। शासन के तमाम स्वरूप होते हैं, सारे शासन के स्वरूपों को हमारे यहाँ शासन किया गया। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतंत्र हमारे जहन में है, हमारे अंदर है। इसको हमको कोई नष्ट नहीं कर सका। तो उसी लोकतंत्र की जननी एक संसद, यानी कि लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र का एक जो हृदय है, उस संसद को कहा जाता है। अब G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद से P20 शिखर सम्मेलन होगा, जो सामने दिख रहा, पार्लियामेंट 20 समिट। क्या है पार्लियामेंट 20 समिट? क्या है ये P20 समिट? हम लोगों ने इसके पहले G20 सम्मेलन के बारे में जाना था, बहुत लोग जाना। P20 सम्मेलन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आइए आज इसी कुछ मिनटों में हम आप लोगों को P20 समिट या P20 सम्मेलन के बारे में बताएंगे। पार्लियामेंट 20 सम्मेलन, इसमें क्या होता है? दुनिया के तमाम देश जो G20 शिखर सम्मेलन में है, या G20 में जो सम्मिलित है जो देश, उन्हीं देशों के संसद व उनके जो व्यवस्थापिका है, जिसे संसद बोला जाता है, उन संसदों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है, जिसे हम पार्लियामेंट समिति बोलते हैं। तो आज हम बताएंगे कि P20 सम्मेलन का, शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण, 9वां सम्मेलन भारत करने वाला है। G20 की शानदार सफलता के बाद अब भारत नई दिल्ली में P20 की तैयारी में जुट चुका है, जो आने वाले 12 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। 12 से लेकर के 14, अर्थात 12 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच P20 सम्मेलन में G20 के वो सारे देश के सांसद के अध्यक्ष, अर्थात सांसद के जो स्पीकर्स हैं वो, और उनके प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधिमंडल हमारे भारत में आएंगे। और इस सम्मेलन में हमारे देश के जो नए संसद भवन हैं में रूबरू होंगे। पहले हम लोग ये समझें कि P20 है क्या। हम लोग अभी तक जानते थे G20। G20 में जितने देश हैं, उस सारे के सारे देश के जो संसद है, इस संसद के जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, इन अध्यक्षों का जो सम्मेलन होगा, इसे हम P20 समिट कहते हैं, अर्थात संसद, अर्थात पार्लियामेंट। तो P
पार्लियामेंट का 20 सम्मेलन, और 20 इसलिए कि G20 यानी कि समूह, जो ग्रुप 20 था उसके सारे देश, सारे समूह जो उसमें थे वो सारे के सारे इसमें भाग लेंगे। G20 का जो हम लोग का जो थीम था कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो हम लोग का G20 का जो था, पिछले हम वीडियो में G20 के वीडियो में हम बताए थे कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन फ्यूचर, ये जो G20 का जो थीम था हमारा, इस G20 के जो वन फ्यूचर के जो लक्ष्य है, जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य के जो पुराने, सदियों पुराने जो लोकतांत्रिक ऐतिहासिक जो चीजें हैं, उन सारे धरोहरों को, उन सारी चीजों को भारत दुनिया के सामने रखने वाला है। कब? ये P20 समिट में, जो 12 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में हमारा जो P20 जो सम्मेलन होगा, वो मुख्य रूप से जो होगा वो 13 और 14 अक्टूबर को, लेकिन 12 को ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, 12 को ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन वास्तविक रूप में सारे जो सत्र चलेंगे वो अच्छे जो सत्र चलेंगे, मेन जो सत्र चलेंगे वो 13 और 14 अक्टूबर को ये सत्र चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत 12 से ही हमारे देश में कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले दिन अर्थात 12 तारीख को ही भारत क्या करेगा, पार्लियामेंट फोरम, पार्लियामेंट फोरम ऑन लाइफ इवेंट करेगा। जो भारत है, इसकी जो थीम है, इस थीम पे इवेंट होंगे पहले दिन, अर्थात 12 तारीख को ही ये इस पे बातचीत किया जाएगा। तो भारत के जो संसद है, भारत के जो संसद है, इन संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनका जो अध्यक्ष होगा और इनका जो अध्यक्ष होगा, तो जो भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, और जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम सभापति बोलते हैं। जगदीप धनखड़, इन दोनों के नेतृत्व में, यानी कि जो संसद के दोनों सदन है, दोनों सदनों के जो दोनों अध्यक्ष होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में इन्हीं कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्थात ये ओम बिरला और जगदीप धनखड़, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में P20 के सभी चीजों को नेतृत्व करके सभी चीजों को रखा जाए। इस सम्मेलन में क्या क्या होंगे, तो इस सम्मेलन में हम लोग सत्र के माध्यम से समझेंगे कि इसमें हम बताएंगे कि इस सम्मेलन में P20 सम्मेलन में मुख्यतः 4 सत्र होंगे। 4 सत्र होंगे। पहला जो सत्र है ये क्या है, प्रोग्रेस सत्र है, ये आधारित है। ये जो सत्र है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2030 तक सतत विकास के जो लक्ष्य है, इन लक्ष्यों के पर आधारित है। पहले तो कोरोना के बाद जो पिछड़े देश हैं, इन पिछड़े देशों द्वारा
जो नीति बनाई गई जो नीति बनाई गई जो नीति बनाई गई इस नीति पे विचार किया जाएगा। इस नीति पे विचार किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भारत है तो भारत जितने भी कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं लाया है इसका एक रोड मैप बनाएगा और इसको दुनिया के सामने रखेगा इस पहले सत्र में। इसमें क्या होगा, जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, इस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के जरिए जलवायु परिवर्तन पे बात किया जाएगा। इसमें ये किया जाएगा कि जितने जो विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, इन्होंने जो वादे किए हैं विकासशील देशों पे, जिन्होंने ये वादे किए हैं विकासशील देशों पे मदद करने के लिए, जो विकासशील देशों के जो देश को मदद करने के लिए जो वादे किए हैं उस पे जोड़ दिया जाएगा, उस पे सहमति करके इन पे बातचीत किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो महिलाएं की मुद्दा है, महिलाओं का जो मुद्दा है इसे भी P20 सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। तीसरा सत्र है mainstreaming gender equality from women's empowerment to women-led development। इस सत्र में भी जो जेंडर इक्वलिटी है अर्थात जो लिंग समानता है इस पे बातचीत किया जाएगा। और भारत ये एक चीज दुनिया के सामने रखेगा कि जो हमारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा, उस सेंट्रल विस्टा में पहले ही सत्र में महिलाओं के संबंधित या महिलाओं के आरक्षण से संबंधित एक कानून पारित करके सफलतापूर्वक कानून पारित कर दिया। इस चीज को दुनिया के सामने भारत रखेगा। जो चौथा सत्र है जो G20 सम्मेलन हमारे देश ने जो अध्यक्षता की और 9 और 10 सितंबर के दिन, उसमें पूरे विश्व के लोगों ने जो भारत का जो डिजिटल पेमेंट की पूरी बहुत अच्छे से यहाँ पे तारीफ की गई ना। तो P20 में भी इसी चीज को अच्छे तरीके से लागू करके पूरे विश्व स्तर पे इसे अच्छे तरीके से लागू करके इसे पुनः पेश किया जाएगा। इस संसद भवन में डेट वाइज क्या इस मतलब इस P20, अब हम देखेंगे कि इस P20 समिट में क्या प्रतिदिन मतलब एक दिन के मतलब 12 तारीख को क्या होगा, 13 को क्या होगा और 14 को क्या होगा, किस तरीके से कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, इसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे। फिर जानेंगे P20 सम्मेलन कैसे स्टार्ट हुआ, ये क्या है।
इसमें क्या होगा कि 12 अक्टूबर को क्या होगा, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पहले दिन संसदीय मंच होगा। इस संसदीय मंच में क्या होगा, तो सभी संसदीय प्रतिनिधि जो दुनिया के देश से आएंगे, सभी संसदीय प्रतिनिधि, उन सभी जो संसदीय प्रतिनिधि होंगे, संसदीय प्रतिनिधि, इनके लिए ये मंच 12 तारीख को खुला रहेगा। G20 में जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के जो संसद के अध्यक्ष होंगे, संसद के अध्यक्ष, संसद के अध्यक्ष, सारे संसद के अध्यक्ष इस सम्मेलन में इस दिन सम्मिलित होंगे। और इसमें कुछ अतिथि देश आएंगे। तो अतिथि देश जो हैं, अतिथि देश के लगभग 12 स्पीकर, 12 जो स्पीकर हैं, स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष, 12 स्पीकर भी इस 12 अक्टूबर के दिन इस संसदीय मंच पे सम्मिलित होंगे। अर्थात कुछ अतिथि देश रहेंगे। इन अतिथि देशों के 12 ऐसे अध्यक्ष रहेंगे संसद के, जो इस मंच पे आएंगे, इस संसदीय मंच पे भाग लेंगे। और इसी दिन सुबह 11 बजे जो लाइव इवेंट होगा, और इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पे बातचीत किया जाएगा। हमारे देश के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ओम बिरला उसके बाद से क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे इस मंच का। और 3 बजे दोपहर को 3 बजे क्या होगा, सभी सचिव जितने साथ में आएंगे, सभी जो सचिव प्रतिमंडल की इनकी जो बैठक होगी, इस बैठक पे गहन मुद्दे पे बातचीत किया जाएगा, और बातचीत के दौरान उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। फिर देखेंगे कि 13 अक्टूबर को क्या होगा। 13 अक्टूबर एक जगह बनाया गया है, यशोभूमि। अभी यशोभूमि के बारे में बताया जाएगा। यशोभूमि जो बाल रूम है, बाल क्या होगा, उद्घाटन सत्र चलेगा बाल रूम में, यशोभूमि के। और इस उद्घाटन में एक विषय होगा डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिनिधिमंडल और अध्यक्ष से सम्मुख आएंगे और उसका संवाद करेंगे। सभी प्रतिनिधियों से क्या करेंगे, संवाद करेंगे इसी दिन 13 अक्टूबर के दिन। 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी अतिथि राजघाट स्मारक पर जाएंगे और गांधी जी को पुष्पांजलि देंगे। उसके बाद से दोपहर 11 बजे के बाद ये सत्र स्टार्ट हो जाएगा, और सत्र स्टार्ट होने के बाद से इस पे मुद्दे पे चर्चाएं होंगी। उसके बाद से इसी दिन सत्र का समापन किया जाएगा। ये जो P20 समिति है, P20 सम्मेलन है, ये कब स्टार्ट किया गया, कौन सा देश स्टार्ट किया, और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या, इसका क्या कारण है कि हमको G20 सम्मेलन करने के बाद भी हमको P20 सम्मेलन करना पड़ा है। जिससे कि जो वास्तविक रूप से जो लोकतंत्र की विचारधारा होती है, लोकतंत्र की जो एम होती है, वो संसद में ही होती है, क्योंकि लोग, जनता संसद में ही अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं। तो उनकी एक अलग से समिति होती है, तो उसी पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये कह दिया जाए कि सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था, सन 2010 में
सन 2010 में कनाडा ने सबसे पहले P20 का उद्घाटन किया। मतलब G20 की अध्यक्षता में, अर्थात G20 की अध्यक्षता में P20 2010 में जब कनाडा ने 2010 में कनाडा ने जब G20 का अध्यक्षता किया था, उसी समय कनाडा ने ही P20 का शुरुआत किया। इसकी उद्देश्य क्या हो सकते हैं? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? वैश्विक शासन में संसदीय आयाम लाना। संसदीय आयाम का मतलब यह होता है कि वास्तविक रूप से लोकतंत्र स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन लाना। ये P20 का मुख्य 2 उद्देश्य माने जाते हैं। यशोभूमि ये यशोभूमि दिल्ली के ध्यान रहे, दिल्ली के द्वारका नामक स्थान, ध्यान रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। दुनिया का सबसे बड़ा मतलब इतना बड़ा सभागार, यानी कि सभा का केंद्र, यानी कि इतना बड़ा सभागार कहीं नहीं बनाया गया है। अब इसमें क्या विख्यात है, क्या इसमें जो क्यों दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, मतलब सभा का सेंटर, कन्वेंशन शब्द सम्मेलन का सेंटर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया? दिल्ली के द्वारका नामक जगह पे, जिसका नाम क्या है? यशोभूमि। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों दुनिया का ये सबसे बड़ा बना? ये लगभग 221 एकड़ में बना है। ये 221 एकड़ में 73,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 7300 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। कि लगभग 11,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था किया गया है। 13 बैठक रूम बनाया गया है। लगभग 13 बैठक रूम बनाया गया है। तो इसमें देख लें, ये यशोभूमि क्या है? ये दिल्ली के द्वारका नामक जगह पे इसका एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई है। ये शुरुआत किया जाएगा, कौन करेगा? भारत। ये और ये जो इस सम्मेलन है, ये बता दें कि ये संसदीय जो महाकुंभ पार्लियामेंट 20 है, तो ये भारत जब इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये 9वां अध्यक्षता है, यानी कि ये भारत 9वां अध्यक्षता करेगा भारत। इसके पहले भी तो कुछ लोग होंगे जो अध्यक्ष का काम किए होंगे, तो ये जान लें कि पहले हम यशोभूमि के बारे में जानेंगे कि दिल्ली के द्वारका जगह पे बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये 221 एकड़ में बना हुआ है। ये 7300 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 11,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था किया गया है। 13 बैठक रूम इसमें सम्मिलित है। अब जानेंगे कि आखिर ये 9वां सम्मेलन भारत 9वें से जो अध्यक्ष का काम हुआ था, ध्यान रहे, पहला जो हुआ था यह है ओटावा कनाडा में। ओटावा कनाडा में कब हुआ था? 2010। जो दूसरा सम्मेलन है सियोल, ये कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। कब हुआ था? 2011 में।
और जो तीसरा जो सम्मेलन हुआ था रियाद, ये कहाँ हुआ था, ये सऊदी अरब में। कब हुआ था, 2012 में। मैक्सिको सिटी में। 13 अर्जेंटीना, सॉरी ये 13 अर्जेंटीना में जो हुआ था, पांचवा अर्जेंटीना में जो हुआ था, ये 2018 में हुआ था। 13 के बाद से डायरेक्ट 2000 में था। जापान में 2019। 7वां इटली 2021 में, और जो 8वां हुआ 2022 में। इंडोनेशिया 2022 में। और अब 9वां जो शिखर सम्मेलन होने वाला ये भारत में होगा। ये भारत में कहाँ होगा, ये दिल्ली में। ठीक है, तो आज हम जाने P20 समिट, अर्थात जो G20 समिट है, तो G20 देशों के समितियों ने, यानी G20 के देश, सारे समूह और जो देश, उनके जो संसदीय है, तो संसद के अध्यक्षों का एक जो सम्मेलन होगा, लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को प्रसार करने के लिए, लोकतंत्र पर समीक्षा करने के लिए, क्योंकि संसद ही लोकतंत्र की जननी कही जाती है और संसद में जनता का प्रतिनिधित्व सम्मिलित होता है। इसलिए इनका सम्मेलन होना और लोकतंत्र के लिए बातें करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो G20 समूह के जो सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा P20 देशों का, यानी P20 का सम्मेलन किया जाता है, जो उस G20 देशों के संसदीय क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होंगे और जो उनके अध्यक्ष होंगे, वो इसमें शामिल होते हैं। तो वर्तमान में आने वाले जो 13, 12, 13 और 14 अक्टूबर को जो भारत में कहाँ पे, दिल्ली में इसका सम्मेलन होने जा रहा है। अभी 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा इस बार, भारत। ये कहाँ होगा, तो दिल्ली के एक यशोभूमि में होगा। ये क्या है, एक कन्वेंशन सेंटर है। ये बहुत बड़ा बनाया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे तमाम इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।